हेलो एवरीवन। अब हमारा सेकंड चैप्टर है जंगल और जनकपुर। इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू देन क्वेश्चन आंसर सभी इस वीडियो में मिलेंगे। लास्ट तक आप इसको देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने रात को कहाँ विश्राम किया? गंगा नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर या चित्रकूट के जंगल में? तो इन्होंने सरयू नदी के तट पर विश्राम किया था। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? धनुर्विद्या, बला अतिबला विद्या, तंत्र मंत्र या फिर छापामार पद्धति? तो इन्होंने बला अतिबला नामक विद्या सिखाई थी। ताड़का कौन थी? राक्षसी थी, देवी थी, विश्वामित्र की पत्नी थी या लक्ष्मण की पत्नी थी? तो एक राक्षसी थी। ताड़का को किसने मारा? विश्वामित्र ने, राम और लक्ष्मण ने, राजा दशरथ ने या जनक ने? तो राम और लक्ष्मण ने ताड़का को मारा था। अनुष्ठान पूरा होने के बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को कहाँ ले गए? मिथिला, अयोध्या, वन या सरयू नदी के किनारे? तो मिथिला लेके गए थे। शिव धनुष किसने तोड़ा? श्री राम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने या रावण ने? तो श्री राम ने। राजा जनक ने महाराज दशरथ को क्या संदेश भेजा? अपने बेटे को उनके कब्जों से छुड़ाने का या अपने बेटों की बारात लेकर आने का या उनसे युद्ध करने का या संधि प्रस्ताव मानने का? तो अपने बेटों की बारात लेकर आने के लिए उन्होंने कहा था। आंसर होगा ख। किस नदी को पार करके राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ वन गए थे? तो सरयू नदी को, एक मिनट इसके पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी या फिर सरयू नदी? तो सरयू नदी को पार करके, क्योंकि वो सरयू नदी के किनारे स्थित था ना, तो सरयू नदी को पार करके, ध्यान रखना, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन विद्याओं से सोने के बाद भी कोई प्रहार नहीं कर सकता? बला, अतिबला, करबला या का और खा दोनों? तो का मतलब बला और खा मतलब अतिबला, यानी दोनों। ताड़का नामक राक्षसी कहाँ रहती थी? सुंदरवन में, अशोक वन में, ताड़का वन में या का और गा दोनों? तो वह सुंदरवन, अशोक वन में नहीं रहती। सुंदरवन और ताड़का वन, ये इसका आंसर यही होगा। सुंदरवन और ताड़का वन दोनों में ही रहती थी। उसका अपना सुंदरवन में हमारे ऋषि रह रहे थे, ताड़का वन में वो खुद रहती थी। ऋषि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए? 100 प्रकार के, 200 प्रकार के, 300 प्रकार के या 400 प्रकार के? तो उन्होंने 100 प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए थे। ना तो 200 प्रकार के, ना 300, ना 400, 100 प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए थे। अब है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें दे रखा है, वन में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? तो विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला और तिबला नामक विद्याएं सिखाई थी, जिसे सीखने के बाद निद्रावस्था में यानी नींद में भी कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकता था। प्रहार मतलब को अटैक करना। ताड़का वन से प्रसन्न विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को क्या दिया? ताड़का वध से प्रसन्न विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को 9 नए अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए और उसके प्रयोग की विधि भी बताई। मारीच क्यों क्रोधित था? राम ने मारीच की माँ ताड़का का वध किया था, इसीलिए वह क्रोधित था। मिथिला के राजा कौन थे? उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? मिथिला के राजा जनक थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी राजकुमार से करेंगे जो विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा या चढ़ा सकेगा। शिव धनुष की क्या विशेषता थी? शिव धनुष अत्यंत विशाल और उसे 8 पहियों वाली लोहे की पेटी में रखा गया था।
उसे खिसकाकर अनुचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। अब नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आ जाते हैं इस टाइप से कि ताड़का वन के विषय में विस्तार से चर्चा करें। तो ताड़का वन एक घना व दुर्गम वन था। सूरज की किरणें भी वहाँ नहीं पहुँच पाती थी। वह एक भयानक वन था। वहाँ चारों ओर से झींगुरों की आवाज़ सुनाई देती थी। जानवरों की दहाड़े की कर्कश ध्वनियों से वह वन गूंजता रहता था। जानवर और वनस्पति ही उस वन की शोभा थी। वहाँ भय केवल राक्षसी ताड़का से था। उसकी उपस्थिति ने उस वन को डरावना बना दिया था। अब है राम और ताड़का के युद्ध का वर्णन करें। तो राम ने धनुष की प्रत्यंचा को खींच कर छोड़ा। उसकी टंकार सुनकर क्रोधित ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। जंगल में जैसे तूफान आ गया। पेड़ कांपने लगे, पत्ते टूटकर उड़ने लगे। चारों ओर धूल का घना बादल छा गया। ताड़का राम और लक्ष्मण पर पत्थर बरसाने लगी, परंतु स्वयं उसके बाणों की वर्षा में घिर गई। उनके बाणों की वर्षा में घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। ताड़का की मृत्यु के बाद वन में क्या परिवर्तन आया? ताड़का की मृत्यु के बाद वन पूरी तरह से बदल गया। अब वहाँ ताड़का नहीं थी, इसीलिए वहाँ का वातावरण भयमुक्त हो गया था। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी और उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी। शांति छाई हुई थी। वहाँ का पूरा माहौल ही बदल चुका था। बारात के स्वागत में जनकपुर को कैसे सजाया गया? तो बारात के स्वागत के लिए जनकपुर में धूम मची हुई थी। पूरे जोर शोर से बारात के स्वागत की तैयारी हो रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार बनाया गया था। हर जगह फूलों की चादरें बिछाई गई थीं। प्रत्येक कोना सुगंधित था। हर घर में प्रवेश द्वार पर वंदन वार लगे थे। प्रत्येक घर में मंगल गीत की ध्वनियाँ सुनाई देती थी। नगर में प्रसन्नता की लहर छाई हुई थी। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने राजा दशरथ से क्या कहा? विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने राजा दशरथ से कहा कि उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता को अपना लिया है। अब उनकी इच्छा यह है कि उनके छोटे पुत्र उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए और छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी तथा श्रुतकीर्ति भरत व शत्रुघ्न से ब्याह जाए। राजा दशरथ ने उनके इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कुशध्वज की पुत्रियों के क्या नाम थे, या मांडवी की और श्रुति कीर्ति किसकी पुत्री थी, या लक्ष्मण का विवाह किसके साथ हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई? राजा जनक के पास एक विशाल शिवधनुष था। उन्होंने अपनी पुत्री सीता के संबंध में यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो इस शिवधनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर पधारे थे। जनक ने मुनि को अपनी चिंता से अवगत कराया तो मुनि का संकेत पाकर राम ने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने का प्रयत्न किया, पर वह तो टूट गया। इस प्रकार जनक राम की प्रतिज्ञा पूरी की। जनक की यज्ञशाला में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, पर राजा जनक की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा जनक की प्रतिज्ञा और सीता के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे, परंतु मुनि विश्वामित्र के साथ जब राम लक्ष्मण राजा जनक के पास आए तो उस विशाल शिवधनुष को यज्ञशाला में मंगवाया गया। राम ने पहले
धनुष और फिर मुनि को देखा। संकेत मिलते ही राम ने धनुष उठाया और देखते ही देखते धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। उस विशाल धनुष को सुकुमार राम द्वारा तोड़े जाने से जहाँ यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, वहीं राजा जनक की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुंदर वन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ा? सुंदर वन का नाम सुंदर नदी के पार था, मतलब सुंदर वन जो था सुंदर वन नदी के पार था। यह अत्यंत घना व दुर्बल जंगल था। इसी वन में ताड़का नामक राक्षसी रहती थी। उसके डर से वहाँ कोई नहीं आता जाता था। जो भी उधर आता था ताड़का उस पर अचानक हमला करके मार डालती थी। उसके भय व आतंक के कारण ही उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। अब दीर्घ आ जाते हैं, मतलब 5 मार्क का एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क का आता है, इसलिए आप इसको भी एक बार देख लें। वैसे तो अगर आपको पहले वाला सारा क्लियर हो गया है तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिख सकते हो, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है। तो राजमहल में सिद्धाश्रम तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। तो राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ सरयू नदी की ओर चलते चलते अयोध्या से दूर निकल गए। शाम होने वाली थी और पशु पक्षी अपने घोंसले और तथा घरों में वापस जाने लगे। आसमान मटमैला सा हो गया। उसे देखकर ऋषि ने नदी किनारे ही विश्राम करने के लिए कहा। महर्षि ने रात वहीं बिताने का निश्चय किया और उन्हें बला अतिबला नामक विद्याओं के बारे में बताया कि इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई तुम पर सोने के बाद भी आक्रमण नहीं कर सकता, और इन दोनों विद्याओं की शिक्षा राम और लक्ष्मण को दी। फिर वे वहीं पत्तों को अपना बिस्तर बनाकर सो गए। सुबह यात्रा पुनः शुरू हुई और वे गंगा और सरयू के संगम पर पहुँचे। अब आगे का रास्ता बहुत कठिन था, अतः वे वहीं संगम पर आश्रम में रुक गए। अगली सुबह उन्होंने नाव से नदी पार की। वे ताड़का वन में पहुँचे। ताड़का वन विस्तार वास्तव में बहुत सुंदर था। उसका नाम भी सुंदर वन था। लोग वहाँ ताड़का के डर से नहीं जाने जाते थे। ताड़का के डर से नहीं जाने जाते थे। और राम ने वहाँ राक्षसी ताड़का का वध किया। प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उन्हें 100 नए अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पुनः रात में उन्होंने ताड़का वन में रहने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह ही वे महर्षि विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम पहुंच गए। विश्वामित्र राम को मिथिला क्यों ले गए? मिथिला की घटनाओं का वर्णन करें। तो ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को शिव धनुष तथा उसके आकार के बारे में विस्तार से बताते हैं और उन्हें अद्भुत शिव धनुष दिखाने के लिए मिथिला ले गए। वे यह भी चाहते थे कि राम विदेहराज के आयोजन में हिस्सा लें। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत करते हुए उनसे दोनों राजकुमारों का परिचय पूछा। परिचय पाकर राजा जनक प्रसन्न हुए और उनके लिए उद्यान में ठहरने की व्यवस्था करवाई। अगले दिन सभी शिव धनुष देखने यज्ञशाला पहुँचे। धनुष के बक्से को मुश्किल से खींचकर राजसभा में लाया गया। धनुष को देखकर सब हतप्रभ थे। धनुष सचमुच विशाल था। राजा जनक ने उन्हें बताया कि उनकी प्रतिज्ञा है कि पुत्री सीता का विवाह उसी राजकुमार से होगा जो उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। अनेक राजकुमार इस कार्य में असफल रहे थे। वे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर हिला तक नहीं सके। तब महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाकर राम ने वह धनुष उठा लिया परंतु प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में वह धनुष बीच से टूट गया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब देखिए, आपने जो भी अभी पढ़ा था अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन,
MCQ सब उसी का ही एक साथ उसे मिला कर लिखा गया है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते लिखने, इजी होते हैं। इस आपको स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए। अब राम लक्ष्मण ने महर्षि के अनुष्ठान की रक्षा कैसे की? यज्ञ आरंभ होने से पूर्व राम और लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा के लिए अनुष्ठान पूरा होने तक जागते रहने का निर्णय लिया। वे चौकस होकर कमर में तलवार व पीठ पर तुड़ीन तथा हाथ में धनुष लिए हर स्थिति के लिए तैयार रहते। यज्ञ होते 5 दिन बीत गए थे, सब शांति से चल रहा था। ऋषि को लग रहा था कि राम और लक्ष्मण की उपस्थिति मात्र से ही राक्षस भाग गए हैं, परंतु अनुष्ठान के अंतिम दिन ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल के साथ हमला कर दिया। राम ने मारीच पर निशाना साधा, बाण लगते ही वह दूर सागर किनारे जाकर गिरा और होश आने पर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। दूसरा बाण सुबाहु को लगा तो उसके प्राण निकल गए। अब सेना के स्वामी मारे गए तो सेना में हलचल मच गई। बिना स्वामी की सेना इधर उधर भागने लगी। उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई न था। इस कारण अन्य राक्षस और या तो लक्ष्मण के शिकार बने या फिर रण छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार राम लक्ष्मण की सजगता से महर्षि का अनुष्ठान पूरा हुआ। अब आपके कुछ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल लें। मैं अपने किसी भी वीडियो में आपके नाम से उसका अपने वीडियो में डालूंगी। तो महर्षि विश्वामित्र ने बला अति बला नामक विद्या किसको सिखाई थी? फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ऑप्शन में से देख कर लिख देना। जंगल और जनकपुरी नामक अध्याय में किस संगम की चर्चा की गई है? ताड़का राक्षसी के कितने पुत्र थे और राम ने किसका धनुष तोड़ा? तो ये इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना और मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर आपके आंसर प्रेजेंट करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर नंबर 3 2 वरदान। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, आपको चैप्टर और क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।